जरासंध के बाद में पांडवों का रासु यज्ञ का मार्ग खुल गया। रासु यज्ञ का तात्पर्य है महाभारत के अनुसार में कि युधिष्ठिर अपना उसके माध्यम से एक छत्र राज्य चाहते हैं। तात्पर्य है कि इसका जो गहरा अर्थ है वो है कि आत्मज्ञान की स्थिति में फिर योगी का एक छत्र राज्य रहता है, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर, वो राजाओं का राजा है। और इसमें जो मुख्य बाधा थी जरासंध, वो समाप्त हो गया। यानी कि राग और द्वेष, आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधा है वो है राग द्वेष। राग द्वेष हट गया तो रासु यज्ञ की तैयारी चल रही है। उसमें अनेक प्रकार का जो आयोजन है, सामग्रियां वगैरह हैं, वो एकत्र की है। एकत्र करने के बाद में इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के या पांडवों के भव्य महल में एक सुंदर आयोजन चल रहा है। और उस यज्ञ की, रासु यज्ञ की तैयारी के लिए अनेक देशों के राजा आए हुए हैं। और परिपाटी होती है कि ऐसे कोई जैसे उच्च यज्ञ होते हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है यज्ञ में भी कोई ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ में बनाते हैं, ब्रह्म स्वरूप देते हैं। एक को ब्रह्मा जी का पद देते हैं। तो उसमें उन्होंने विचार किया कि इन हम में से जो यहाँ पर राजा उपस्थित हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है जिनको हम शीर्ष आसन दें, अर्थात उनके चरण होने पड़ेंगे, उनको उपहार देने पड़ेंगे। तो सभी राजाओं ने और भीम ने कहा कि इनमें भगवान कृष्ण से महान कौन हो सकता है, अवतार भी हैं, लेकिन उनमें शिशुपाल भी था, वो भी एक महान राजा था, बलशाली था। तो उसने उठा और उस भरी सभा में भगवान कृष्ण का घोर अपमान करने लग गया। पांडव हैं और जो उनके मित्र हैं पांडवों के, वो सभी बड़े क्रोधित हो गए। तो कृष्ण भगवान ने उनको रोका, उन्होंने कहा शांत रहिए आप। तो भीष्म ने उसके शिशुपाल के जन्म की एक विचित्र कथा सुनाई। कहा कि जब इसका जन्म हुआ था उस समय में ये बड़ा एक डिसफिगर्ड स्ट्रक्चर था, मतलब शरीर पता नहीं कहाँ से इसका टेढ़ा था, और 3 इसके आंखें थी, 4 इसके हाथ थे, बड़ा अजीब सा था ये। तो इसकी माँ को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा, बालक तो हमारा अपन ये विकृत हो गया है। तो तभी आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी, मतलब जिसकी गोदी में जाकर के ये बालक अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगा, एक नॉर्मल बालक बन जाएगा, वही बाद में इसकी हत्या करेगा। माँ को तो अभी केवल बालक चाहिए था और वो भी नॉर्मल। तो जितने वहां पर उनके संबंधी आए थे, तो सभी संबंधियों के गोदी में शिशुपाल को रखा गया, बालक को रखा गया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में जब कृष्ण भगवान की गोदी में इसको रखा गया तो ये ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो इसकी माँ ने कहा कि यही इसका वध करेंगे। तो माँ ने कहा कि बड़े हाथ जोड़ करके, अनुनय विनय करके कहा कि भगवान कृष्ण, इस बालक को नहीं मारना, ये मेरा अपना एक इकलौता बालक है, और अगर ये आपको कुछ भी कह दे, अगर अनुचित बात भी कह दे, घोर अपमान भी कर दे, तो आप इसको नहीं मारना। भगवान ने कहा ठीक है, ये घोर अपमान भी करेगा, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 100 गाली तक, तो 100 बार अगर ये बोलेगा तो ठीक है। अगर 101वीं गाली इसके मुख से निकल जाएगी तो मैं इसका वध कर दूंगा। माने चलो ठीक है, बात आई गई हो गई है। और इस भरी सभा में अब वो 1 से 1 प्रतिशोध दे रहा है भगवान का। वो वास्तव में कृष्ण भगवान को युद्ध के लिए चुनौती देना चाह रहा है, उसे युद्ध करे। वो अपने आप को बड़ा बलशाली समझता है, शारीरिक रूप से बलशाली भी था। जैसी 101 गाली निकली तो भगवान कृष्ण के हाथ से तुरंत चक्र निकला और वो तुरंत बिना क्षण गवाए उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और एक सभा में बड़ा एक अद्भुत आश्चर्य हुआ कि
शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वो भगवान कृष्ण के विग्रह में समा गया। धरती हिलने लगी, जोर की वर्षा भी होने लगी। तो सभी को आश्चर्य हुआ। इस प्रकार से रासु यज्ञ का एक बाधा और हट गई है कि रासु यज्ञ में, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में अगर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है, ये बड़े बड़े जो असुर हैं इनके रूप में इनको हटाना है। तो रागद्वेष हो गया, क्योंकि रागद्वेष के माध्यम से सभी फिर अशुभ संस्कार बनते हैं, अहंता ममता बनता है, सकाम कर्म बनते हैं। और दूसरा जो शिशुपाल अपने शरीर से विकृत था, इसे कहते हैं पाश, अष्टपाश के रूप में भी कह सकते हैं। घृणा है, द्वेष है, मद मतलब जाति मद है, कुल मद है, शील मद है, जुगुप्सा है। इस प्रकार के जो आठ दोष होते हैं, इनको भी अगर कहें तो शिशुपाल इनसे ग्रस्त था। व्यक्ति के पास में दो ऑप्शन है। शिशुपाल है दोष दृष्टि का प्रतीक। दोष दृष्टि का प्रतीक कि शिशु को पालने वाला, एक तो बचपना होता है, चाइल्डहुड और चाइल्डिश नेचर। बचपना होता है, शिशुपना होता है बालक में, तो बड़ा उसकी लीला बड़ी लुभावनी लगती है। एक अगर आयु बड़ी भी हो जाती तो छिछोर बना रहता है, लड़क बना रहता है आदमी में, भले उसकी आयु बहुत ज्यादा भी क्यों न हो जाए। इसे शिशुपाल कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास में दो ऑप्शन है। शिशुपाल का दूसरा जो तात्पर्य कि वो निरंतर दूसरों में दोष ढूंढते रहता है, अपने दोषों को ढक देता है। इसके माध्यम से अगर दोष दृष्टि अगर ढूंढता है तो उसके भीतर में अचेतन मन में अशुभ संस्कार एकत्र होते हैं, और ये शिशुपाल वो उसको पाले रखता है। और एक जन्म से ही नहीं हो रहा है, ये बचपन से नहीं हो रहा है, बल्कि एक जन्म से अगले जन्म में, अगले जन्म से अगले जन्म में, अर्थात जीवात्मा इनको पिछले अनेक जन्मों से इनको शिशुपाल के समान में दोष दृष्टि को पाले हुए हैं। और अगर इन्होंने उसको ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया, कृष्ण भगवान का तात्पर्य है कि निर्मल बुद्धि के पास जाना, गुरु के पास जाना। नहीं गया तो फिर ये दोष दृष्टि अगले जन्म में और बढ़ जाती है, क्योंकि संसार एक उपवन के समान है। और इस उपवन में आपको दो तरह के पुष्प मिलेंगे मुख्य रूप से, एक सुगंधित पुष्प और दूसरा जिनमें से दुर्गंध निकलती है। सुगंधित पुष्पों का तात्पर्य है ऐसे कर्म, शरीर से, मन से, वचन से ऐसे कर्म या ऐसे लोगों के पास रहना कि जिनसे कि दैवी गुणों की सुगंध निकलती है। और दूसरी ओर जो कर्म है या उपवन है, उसमें दुर्गंध के पुष्प खिले हुए हैं। और वो व्यक्ति का अपने ऊपर उससे निर्भर है कि वो अपने हृदय की टोकरी में कौन से पुष्प एकत्र कर रहा है। चित्त उसका टोकरी है पुष्प एकत्र करने के लिए। अगर यदि उसमें वो शुभ संस्कार के पुष्प एकत्र करता है तो उसका हृदय शुभ संस्कार से भर जाता है और निरंतर उसके माध्यम से सद्गुण की सुगंध निकलते रहती है। जैसे अगर गुलाब का पुष्प खिला है अगर आपकी क्यारी में, तो उसमें से चारों ओर गुलाब की सुगंध तो फैलेगी, रात की रानी की सुगंध फैलेगी, केवड़े की फैलेगी। अगर वहां पर दुर्गंध वाले पुष्प हैं, अर्थात आसुरी गुण के पुष्प हैं, तो उनमें से स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के पास में उसने जो अपने चित्त की गहराई में, चित्त की टोकरी में जो अशुभ संस्कार के पुष्प एकत्र किए हैं, तो उनमें से क्या होगा, निरंतर उसमें से बदबू आएगी, फाउल स्मेल आएगी, फिशी स्मेल आएगी, जैसे मछली के समान है। अर्थात काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनकी दुर्गंध आएगी। और दूसरी ओर सुगंध है तो उसमें से जो है क्षमा है, धैर्य है, इत्यादि जो दैवी गुण है। ऋणात्मक रूप से जो अपने भीतर इन संस्कारों को रखता है, एकत्र करता है, वो वास्तव में अति उन्नत दृष्टिकोण से वो स्वस्थ नहीं है। भले वो शरीर से स्वस्थ है, समाज में प्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी वो शिशुपाल के समान में प्रतिष्ठित तो है, समाज में राजा भी है, लेकिन वो अस्वस्थ है।
और इन्हीं के कारण में फिर वो अपने भीतर की जो डिविनिटी होती है, मतलब कृष्ण भगवान जो आत्मस्वरूप जो उसके अंदर परमात्मा का निवास है, उसको वो उसकी अवहेलना करता है। वो अपने भीतर वो परिवर्तन नहीं करने देता अशुभ संस्कारों के कारण। शिशुपाल का जो अगला तात्पर्य है कि बचपन में बच्चा होता ना, उसके पास में खिलौने होते हैं। बहुत बच्चों की आदत होती है, सबकी नहीं होती है। उनकी आदत बचपन से क्या होगी कि अगर उनके पास खिलौने हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, कि माना अगर उसका खिलौना टूट गया या खो गया या किसी ने छीन लिया तो वो लोटपोट हो जाते हैं मिट्टी में और अपनी शक्ति के अनुसार में मार पिटाई में उतारू हो जाते हैं। मतलब आसक्ति रहती है उसे उनसे। और जैसे बच्चा बचपन में तो उनसे आसक्त होगा जो नकली खिलौने हैं। अब वो सयाना होगा, शरीर से आयु से बड़ा हो गया, तो अब उसके पास में वो जो शिशुपाल है वो विद्यमान रहता है, आसक्ति विद्यमान रहती है। अब उसके पास में नए खिलौने आ जाते हैं, परिवार का खिलौना, पति का खिलौना, पत्नी का खिलौना, बच्चों का खिलौना, घर का खिलौना, नौकरी का खिलौना। ये उसके खिलौने हैं। इनको अगर किसी ने कभी छेड़ दिया या इनसे अगर छूट गए या किसी ने ले लिया, किसी ने हद लिया या कुछ मतलब उससे अलग हो गए, तो फिर वही वो शिशुपना है, उसमें फिर वो विकृत रूप ले लेता है। फिर वो महान क्रोध में डूब पड़ता है, क्रोध की अग्नि में जलने लग जाता है, घृणा में डूब जाता है, ईर्ष्या में डूब जाता है, भय उसे अत्यंत होने लग जाता है, अति ज्यादा हो जाता है और असुरक्षा से वो घिर जाता है कि ये छूट गया, अब क्या करूं। और यही शिशुपाल फिर वो भीतर विराजमान ईश्वर के पैरों को नहीं छूने देता है। मतलब वो ईश्वर की महानता को, वैभवता को समझने का प्रयत्न नहीं करता है। वो अपने ईगो को अपने आगे रख करके अपनी अस्मिता क्लेश को, अहंकार, राजसी और तामसी अहंकार को ही श्रेष्ठ समझता है और भगवान को की अवहेलना करता है। किंतु अगर ये आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझा जाए तो शिशुपाल का जो शीश काटना है, तात्पर्य कि उसके जो दोष हैं उन दोषों को ठीक करना है। क्योंकि जो दोष है व्यक्ति में वो टेम्परेरी हैं, वो परमानेंट स्थायी नहीं है। दैवी गुण तो स्थायी है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो स्थायी है और अंधकार वो अस्थायी है। ये इस प्रकार के जो दोष है शिशुपाल के समान में एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट है। चाहता है व्यक्ति, मुझे वो भी चाहता कि मैं मतलब प्रेम वो भी चाहता, सुख वो भी चाहता, लेकिन वो भौतिक पदार्थों के माध्यम से, मतलब शिशुपना जो उसमें जो खिलौने उनमें हैं उनके माध्यम से जो सुख चाहता है, उसमें ये जो भौतिकता उसके आगे बाधा बन जाती है। मतलब काम है, क्रोध है, ये द्वेष है, ईर्ष्या है, ये एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट एनर्जी हो जाती है। जो फ्लो जो आनंद का बहता है इससे टकरा करके वो डैमेज कर देता है, नुकसान कर देता है। असुर की शिशुपाल की जो उसके शरीर से जो ज्योति निकली वो परमात्मा में समा गया था, ईश्वर में समा गई। कहने का तात्पर्य है कि कोई कितना ही दुष्ट क्यों न हो, अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अन्य निभाग। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर कोई कितना ही महान दुराचारी भी क्यों न हो, अगर वो मुझे अनन्य भक्ति से मतलब पूर्ण शरणागति से मेरे शरणागत हो जाता है तो वो साधुरेव समंतव्यम, वो एक प्रकार से योगी कहलाने लायक है। क्योंकि जो आज का योगी है, जो आज का महात्मा है, वो कल का दुराचारी है, पिछले जन्मों का दुराचारी है वो। लेकिन उसने अपने भीतर का जो शिशुपाल है सत्संग के माध्यम से या उपासना के माध्यम से, विचार के माध्यम से उसको दूर कर दिया है, हटा दिया, मिटा दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जो वध दिख रहा नहीं, जघन्य वध दिख रहा है, तो कृष्ण भगवान ने ऐसा जघन्य अपराध किया, वध किया था, ये वास्तव में वध नहीं है। ये अपने भीतर की जो आसुरी गुण है उन आसुरी गुणों को परिवर्तन करना है। जैसे कि उसको कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से समाप्त कर दिया, उसका सिर काट दिया है।